छोटे से गांव में वेदांत नाम का नौजवान ब्राह्मण रहता था। वो सारा दिन बस गुड़ ज्ञान और पुरानी किताबों में डूबा रहता। उसके पापा पंडित विश्वनाथ जी गांव के बड़े विद्वान थे। वेदांत एक बहुत पुरानी जादुई किताब को समझने सीखने की कोशिश कर रहा था, जो कि इंसान की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती थी। लेकिन वेदांत कुछ मंत्रों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वेदांत, क्या हुआ बेटा? तुम फिर से उदास दिखाई दे रहे हो। उस प्राचीन ग्रंथ को लेकर इतना चिंतित क्यों रहते हो? पिताजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ग्रंथ के कुछ सबसे शक्तिशाली मंत्र मुझसे सिद्ध नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान का यह सागर मेरे हाथ से फिसल रहा हो। मेरी एकाग्रता में कहां कमी रह गई? परेशान मत हो मेरे बच्चे। ज्ञान के मार्ग में विफलताएं भी सीढ़ियां होती है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अधिक एकाग्रता और सच्चे लगन से प्रयास करो। सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे डर है पिताजी, कहीं मैं इस ग्रंथ को समझने लायक हूं या नहीं। मेरी सारी तपस्या बेकार जा रही है। ऐसा मत सोचो। हर महान योगी और ज्ञानी को ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें बस खुद पर और अपनी निष्ठा पर भरोसा रखना होगा। शायद तुम्हें किसी अज्ञात स्तोत्र की मदद या जरूरत हो, या किसी नए दृष्टिकोण की। अज्ञात स्तोत्र? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पिताजी। मैं कहां ढूंढूं? इसका जवाब शायद तुम्हारे भीतर ही छिपा है। ध्यान करो और शांत मन से विचार करो। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। रात का समय था। वेदांत अपनी बूढ़ी दादी वृंदा देवी के लिए पानी लेकर उनके कक्ष में गया। उसने देखा कि दादी शांत और स्थिर बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। दादी, ये लीजिए पानी। आप चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ बेटा, पर मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता पढ़ सकती हूँ। तुम उस ग्रंथ को लेकर परेशान हो ना, है ना? हाँ दादी, मैं इस विफलता से तंग आ चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। ऐसा लगता है जैसे मेरे वर्षों का परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। मुझे सब पता है कि तुम किन मुश्किलों का सामना कर रहे हो। सुनो वेदांत, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताती हूँ जो शायद तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दे। इस गांव से दूर पूरब के घने जंगल में एक बहुत पुराना और विलक्षण आम का पेड़ है। हाँ, उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन में एक सदियों पुराना संदूक दफन है, और उस संदूक में एक असाधारण जादुई हार है। ये कोई साधारण आभूषण नहीं है। आम का पेड़? जादुई हार? ये क्या कह रही हैं दादी? क्या ये सचमुच संभव है? बिल्कुल है। वो हार तुम्हारी ग्रंथ संबंधी इच्छा को पूरी करेगा। उसकी असीम शक्ति से तुम उन जटिल मंत्रों का अर्थ, उनका सही उच्चारण और प्रयोग पलक झपकते ही समझ जाओगे। तुम्हारे ग्रंथ को सिद्ध करने की राह एकदम खुल जाएगी और तुम ध्यान के शिखर को छू लोगे। ये अविश्वसनीय है। क्या सचमुच ऐसी कोई जगह है जो इतनी आसानी से मेरी वर्षों की समस्या को हल कर सकती है? बिल्कुल है, पर तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी बेटा। ये एक बहुत कड़ी शर्त है। कैसी शर्त दादी? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं, बशर्ते मेरा ग्रंथ सिद्ध हो जाए बस। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम्हें उस हार को वापस उसी जंगल में, उसी जगह पर, उसी संदूक में तुरंत रख देना होगा। इसमें एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। वापस क्यों? अगर वो इतना शक्तिशाली है तो हम उसे अपने पास क्यों नहीं रख सकते? वो तो हमेशा हमारे साथ काम करेगा।
क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जादूगर विशाल जाग जाएगा। वो एक बहुत खतरनाक, क्रूर और शैतानी जादूगर है। वो हार उसकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ छुपाया था। अगर वो आजाद हो गया और हार वापस पा लिया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जादूगर विशाल, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। दादी, ये सब कहानियां सुनने के लिए अच्छी हैं, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं। आप मुझे ये पुरानी कहानियां क्यों सुना रही हैं? मैं किसी भी जंगल में किसी खतरनाक जादूगर के डर से जमीन में दफन एक हार ढूंढने क्यों जाऊंगा? क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जादूगर विशाल जाग जाएगा। वो एक बहुत खतरनाक, क्रूर और शैतानी जादूगर है। वो हार उसकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ छुपाया था। अगर वो आजाद हो गया और हार वापस पा लिया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। तू एक बार उस जंगल में जाकर तो देख, फिर तुझे पता चल जाएगा कि तेरी ये दादी की बातें महज काल्पनिक कहानियां नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा। मैं अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं दादी। लेकिन दादी, आपको उस जादूगर और उसके हार के बारे में इतनी गहराई से कैसे पता है? ये कौन सा रहस्य है जो आप छिपा रही हैं? वो रहस्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती वेदांत। ये समय सही नहीं है। समय आने पर जब तुम उस हार को वापस रख दोगे, तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ग्रंथ और उस हार को वापस रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर होना चाहिए। जैसा आप कहें दादी, मैं सुबह होते ही निकल पड़ूंगा। वेदांत अपने कक्ष में लौट आया, लेकिन वो सो नहीं सका। दादी की बातें याद आ रही थी। मुझे पूरब के जंगल में जाना है। अब देखना यह है कि दादी की बात में कितनी सच्चाई है। एक जादुई हार, अगर ये मेरी मदद कर पाया तो मैं ज्ञान के इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा। जिसके बाद उसने तय किया कि वो अगली सुबह हार को ढूंढने जरूर जाएगा। अगली सुबह वो जंगल चला गया। उसने पूरब जंगल की ओर चलना शुरू किया। इस बीच गांव के बाजार में चंदन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था, जहां वो वस्तु बेचने के साथ साथ घरेलू सामान और थोड़ी बहुत मरम्मत का काम भी करता था। चंदन स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची था और हर चीज में अपना फायदा देखता था। वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखता रहता था। आजकल ग्राहक कम आ रहे हैं, मेरी आमदनी बहुत कम हो गई है। इस वेदांत के घर की छत की मरम्मत का काम मिलना चाहिए, उसमें अच्छा पैसा मिलेगा। वो पंडित विश्वनाथ का बेटा है, पैसे तो उसके घर में बहुत होंगे। मुझे उससे अभी मिलना चाहिए ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी फंसा सकूं। इधर वेदांत घने जंगल में पहुंच चुका था। उसे आम का वो खास पेड़ ढूंढना था, लेकिन जंगल बहुत घना था और रास्ता ढूंढना मुश्किल था। ये जंगल तो बहुत विशाल है। उस खास आम के पेड़ को कैसे ढूंढूं मैं? थोड़ी देर भटकने के बाद वेदांत को दूर एक आम का पेड़ दिखाई दिया, जो बाकी पेड़ों से अलग, आकार में बहुत बड़ा और ज्यादा पुराना लग रहा था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थी। दादी ने कोई पहचान नहीं बताई। मुझे अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना होगा। मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि पेड़ बहुत पुराना है। क्या ये वही पेड़ है? हाँ, ये जरूर वही होना चाहिए। इसकी बनावट बहुत प्राचीन और अद्भुत है। ये जंगल का सबसे पुराना पेड़ लगता है। वह दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि उसकी जड़ों के पास फूलों का एक पौधा लगा हुआ था, जैसा दादी ने बताया था।
फूलों के पौधों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। हाँ, यही वो जगह है। दादी ने बिल्कुल सही बताया था। मुझे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जादूगर विशाल की चेतावनी मेरे दिमाग में है। मुझे जल्द से जल्द हार को वापस रखना होगा। वेदांत ने तुरंत जमीन खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी बहुत पुरानी और सख्त थी, लेकिन वो पूरे जोश के साथ लगा रहा। कुछ देर खोदने के बाद उसके हाथ एक पुरानी छोटी लकड़ी की संदूक से टकराए। उसने संदूक को जमीन से निकाला और सावधानी से उसको खोला। संदूक के अंदर एक रेशमी कपड़े पर एक चमकता हुआ सुनहरा हार रखा था, जो कि बहुत चमक रहा था। उसकी चमक बहुत तीव्र थी और उसमें एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति महसूस हो रही थी। वेदांत ने हार को उठाया। उसके चेहरे पर अब चिंता की जगह एक नई आशा और उत्साह था। हाँ, मिल गया। ये तो वही संदूक है जिसके बारे में दादी ने बताया था। ये तो सचमुच जादुई है। इसकी चमक, इसकी आभा, ये हार मेरी हर कल्पना से ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली है। क्या एक हार में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो मेरे ग्रंथ को सिद्ध कर दे? अब मुझे अपने ज्ञान की परीक्षा लेनी होगी। अगर यह हार काम कर गया तो मेरे पिताजी का विश्वास मुझ पर और भी बढ़ जाएगा। वो तुरंत घर की ओर मुड़ गया और घर की तरफ निकल पड़ा। वेदांत जल्द ही जंगल से घर वापस आया और सीधे दादी वृंदा देवी के पास गया। उसके हाथ में जादुई हार था। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास और खुशी की चमक थी। दादी, देखिए, मैं ये ले आया हूं। आप सच कह रही थी दादी। ये कितना अद्भुत है। इसकी शक्ति तो मैं अभी से महसूस कर पा रहा हूं। मुझे पता था। मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बता सकती बेटा। अब इसे पहनकर अपने ग्रंथों को खोलो और अपनी इच्छा मांगो। लेकिन याद रखना, अपनी इच्छा पूरी होते ही इसे वापस रखना है। वेदांत ने तुरंत वो हार पहना और पहनते ही उसने अपने भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार महसूस किया, जैसे उसके शरीर में दिव्य शक्ति भर गई हो। उसने अपने प्राचीन जादुई ग्रंथ को खोला और अपनी आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता से इच्छा जाहिर की। मैं इच्छा करता हूं कि इस ग्रंथ के सभी जटिल मंत्रों का उत्तर, अर्थ, सही उपयोग मेरे मस्तिष्क में तुरंत और स्पष्ट हो जाए। मेरे वर्षों की तपस्या आज सफल हो। जैसे ही उसने अपनी इच्छा पूरी की, ग्रंथ से एक चमकीली नीली रोशनी निकली और सीधे वेदांत के माथे पर पड़ी। उसे उन सभी मंत्रों के सही उच्चारण और अर्थ पल भर में स्पष्ट हो गए, जो अब तक उसके लिए अबूझ पहेली थे। उसका सारा भ्रम दूर हो गया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, ग्रंथ अब सिर्फ जानकारी का स्तोत्र नहीं रहा, बल्कि जादुई शक्तियों से भरपूर हो गया, जो अब वेदांत की हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम था। ऐसा लगा जैसे हार की शक्ति ग्रंथ में समा गई हो। मुझे सब समझ में आ रहा है। ये तो अद्भुत है। अब मैं जानता हूं कि इन मंत्रों का सही प्रयोग कैसे करना है। यह हार सचमुच चमत्कार है। बेटा, ये हार कोई मामूली हार नहीं, बल्कि एक जादुई हार है, जिसके पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। तो ठीक है, मैं अभी इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके देखता हूं। दादी, आप कई दिनों से बीमार थी। ग्रंथ, मैं इच्छा करता हूं कि मेरी दादी वृंदा देवी तुरंत और पूरी तरह से ठीक हो जाएं। वेदांत की इच्छा सुनते ही अगले ही पल वृंदा देवी पूरी तरह स्वस्थ होकर बिस्तर से उठ गई। उनकी कमजोरी पूरी तरह से गायब हो गई थी। ये तो अविश्वसनीय है। अब ये ग्रंथ हमारी हर जादुई इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तुम सही कह रहे हो बेटा, जरूर यही हुआ होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब कोई दर्द नहीं है और मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। ये चमत्कार है वेदांत। अब तुमने अपना काम पूरा कर लिया है बेटा।
तुम्हारे मंत्र सिद्ध हो गए हैं और मेरे स्वास्थ्य पर इसका असर भी पड़ गया है। कल तुम सबसे पहले उस हार को वापस उसी जगह पर रखाओगे। मेरी चेतावनी को मत भूलना। विशाल की कैद टूटने वाली है। कुछ देर बाद वेदांत अपने माता पिता पंडित विश्वनाथ और जानकी के पास गया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और सफलता का तेज था। पिताजी, माँ, मैंने ग्रंथ सिद्ध कर लिया है और देखिए, दादी भी अब एकदम ठीक हो गई है। अब मैं किसी भी रोग का इलाज कर सकता हूं। मुझे तुम पर गर्व है वेदांत। अब हमारा ज्ञान पूरे गांव के काम आएगा। इस ग्रंथ की शक्ति से हम सबका जीवन सुधार सकते हैं। यह तो सचमुच एक अद्भुत चमत्कार है मेरे बेटे। तुम्हारी लगन सफल हुई और तुम्हारी दादी की भी तबीयत ठीक हो गई है। ठीक उसी वक्त दुकानदार चंदन उनके घर की छत की मरम्मत का हिसाब करने के लिए आया हुआ था। उसने दूर से वेदांत, उसकी दादी और माता पिता की बातचीत सुन ली। लालच उसकी आंखों में चमक उठा। जादुई ग्रंथ जो हर इच्छा को पूरी कर सकता है। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं रातों रात कितना अमीर बन सकता हूं। मुझे अब वो छत की मरम्मत नहीं बल्कि वो ग्रंथ चाहिए। चंदन अपने घर आया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वेदांत का जादुई ग्रंथ। वह अपनी गरीबी और छोटी दुकान से उब चुका था और ग्रंथ उसे रातों रात अमीर बनने का एकमात्र रास्ता लग रहा था। मुझे वो ग्रंथ आज रात चुराना होगा। ये मेरी तकदीर बदल देगा। मैं अमीर बनूंगा और मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी भी बन जाऊंगा। वो जानता था कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। चंदन ने अपनी दुकान से एक नया पंखा निकाला। उसने योजना बनाई कि वो वेदांत को नया पंखा देने के बहाने उसके घर में घुसकर ग्रंथ चुरा लेगा। रात हो चुकी थी और उसने वेदांत के घर की ओर चलना शुरू किया। क्या घर में कोई है? अरे चंदन जी, इतनी रात को यहाँ क्या हुआ? वेदांत जी, मैं आपके लिए ये नया पंखा लेकर आया हूँ। कल जब मैं आपके घर आया था ना, तो मैंने देखा था कि आपका पुराना पंखा शायद खराब हो गया है। लेकिन चंदन जी, उसमें ज्यादा खराबी नहीं थी। नहीं नहीं, मेरे ग्राहक को मेरी वजह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं इसे अभी लगा देता हूँ। बस आप अपने पिताजी को बुला दीजिए। ठीक है, मैं पिताजी को बुलाकर लेकर आता हूँ। हाँ, आप अंदर आइए और पंखा लगा दीजिए। वेदांत अपने पिताजी पंडित विश्वनाथ को बुलाने अंदर चला गया। चंदन ने तुरंत कमरे में प्रवेश किया। उसकी नजर सीधी उस प्राचीन ग्रंथ पर पड़ी जो एक मेज पर सुरक्षित रखी थी। जैसे ही वेदांत अंदर गया, चंदन ने झट से ग्रंथ को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। उसकी चोरी पूरी हो चुकी थी। आइए चंदन जी, आइए। पंखा लगाने की क्या जरूरत थी? आप तो बड़े ही भले आदमी हैं। अरे पंडित जी, मेरा फर्ज है ये। आज थोड़ी देर हो गई, मैं इसे अभी नहीं लगा पाऊंगा। मैं कल सुबह आऊंगा। आप इसे यहीं सुरक्षित रखिएगा। चंदन ने जानबूझकर पंखा नहीं लगाया। उसने बस उसे कोने में रख दिया और मरम्मत का बहाना बनाकर जल्दी से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। अगली सुबह वेदांत उस हार को जंगल में वापस रखने जाने वाला था, जैसा दादी ने कहा था। वो अपने कक्ष में गया और जहाँ उसने ग्रंथ रखा था वहाँ नजर डाली। वह पूरे घर में ग्रंथ ढूंढने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। मेरा ग्रंथ, वो कहाँ गया? यहीं तो रखा था। मैंने इसे यहीं छोड़ा था। पिताजी, माँ, दादी, मेरा जादुई ग्रंथ कहीं नहीं मिल रहा है। वेदांत ने घबराकर हार को पहनने की कोशिश की,
ताकि ग्रंथ को खोजने के लिए उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। रुक जाओ वेदांत, अब तुम उस हार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, इसकी शक्ति 3 महीनों में केवल एक ही बार काम करती है। इसकी सारी शक्ति तुम्हारे ग्रंथ में समा चुकी है। अब ये ग्रंथ ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। तुम्हें उस ग्रंथ को अपने दम पर ही ढूंढना होगा। अब कोई जादुई सहारा नहीं मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, तुम इस हार को अभी इस वक्त जंगल में वापस रखाओगे। जादूगर विशाल की कैद 3 महीनों बाद टूट जाएगी और अगर हार उसके हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रात चंदन आया था, क्या उसने? क्या? कल तो वो यही था। चंदन आया था, लेकिन वो तो पंखा लगाए बिना ही चला गया था। अरे बेटा, कल वो चंदन पंखे की मरम्मत करने आया था। उसने तो पंखा लगाया ही नहीं। पंखा तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है और हिसाब भी जल्दबाजी में निपटा कर चला गया। वेदांत बहुत परेशान था, लेकिन दादी की बात मानकर वो तुरंत उस हार को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वेदांत परेशान मन से पूरब के जंगल की ओर बढ़ रहा था। ग्रंथ चोरी हो चुका था और उसे हार वापस रखना था। मुझे ये काम तुरंत करना होगा। दादी ने जो चेतावनी दी है उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। अगर विशाल आजाद हो गया तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो उस आम के पेड़ के पास पहुंचा और जमीन खोदकर संदूक को फिर से दफनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हार को संदूक में रखा और जमीन में मिट्टी डालने लगा, उसे पीछे से एक गहरी दमदार आवाज सुनाई दी। वेदांत चौंक कर खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा मजबूत आदमी उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें तेज और भेदने वाली थी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुक जाओ। और तुम इस हार के साथ क्या कर रहे हो? ये हार मेरा है और मैं इसे इसकी जगह पर वापस रख रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हारा ना जाने मैंने ये हार कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और ये इस जगह पर था। तुम्हें इस हार के बारे में कैसे पता चला? ये हार मेरा है। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। यहाँ से चले जाओ तुम। देखो वेदांत, अगर ये हार तुमने मेरे हवाले नहीं किया तो ये मेरे आका जादूगर विशाल को मिल जाएगा, जिसने तुम्हें इस हार के बारे में बताया है। उसने तुम्हें कभी भी उस जादूगर के खतरनाक इरादों के बारे में नहीं बताया होगा। खतरनाक इरादे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम विशाल के दुश्मन हो? हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। विशाल एक बहुत खतरनाक और क्रूर जादूगर है। वो हार का इस्तेमाल करके इस पूरे संसार का भगवान बनना चाहता है। वो हर जगह अपना अंधकार और आतंक फैलाना चाहता है। वो असीमित शक्ति चाहता है। जादूगर? जादूगर आखिर कहाँ है? दादी ने कहा था कि वो अभी कैद में है। तुम सच कह रहे हो। वो इस वक्त एक शक्तिशाली मंत्र से कैद में है, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उसकी कैद टूट जाएगी और वो सीधे इसी जगह आएगा। उसका पहला काम इस हार को ढूंढना होगा। 3 महीने बाद? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, और सुनो, अगर ये हार उसके पास आ गया तो इसके इस्तेमाल करके तुमने जो भी जादू किया होगा, चाहे वो तुम्हारे ग्रंथ को सिद्ध करने का हो या तुम्हारी दादी को ठीक करने का, उसका असर भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी दादी फिर से बीमार पड़ जाएंगी और तुम्हारा ग्रंथ फिर से किसी के काम का नहीं रहेगा। वो सब एक पुरानी किताब बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दादी, मैं उन्हें फिर से बीमार नहीं देख सकता। अगर तुम सचमुच अपनी दादी और अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो यार मुझे सौंप दो। मैं विशाल का दुश्मन हूँ और मैं इस हार को एक बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाकर छुपा दूंगा, जहां विशाल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? तुम कोई गुप्तचर हुए तो? क्योंकि मेरे पास तुम्हें धोखा देने का कोई कारण ही नहीं है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे याद दे दो
और तुम अपने ग्रंथ को ढूंढने पर ध्यान दो। ये हार तुम्हारे पास रहेगा तो तुम और भी खतरे में रहोगे। ठीक है, ये लो हार, मैं तुम्हें ये अमानत सौंप रहा हूं। लेकिन अगर तुम धोखेबाज निकले तो याद रखना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और विशाल की तरह तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम सही कह रहे हो वेदांत। अब जाओ और अपना ग्रंथ ढूंढो, तुम्हें उसकी जरूरत है। वेदांत असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी की बात माने जिसने हार को वापस रखने को कहा था, या इस अजनबी विराट की बात जो उसे एक बड़े खतरे से बचने का रास्ता दिख रहा था। उसने विराट की आंखों में देखा और उसे लगा कि वो सच बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद और अपनी दादी के ठीक होने के जादू के खत्म होने के डर से वेदांत ने उस अनजान आदमी विराट पर भरोसा करने का फैसला किया। वेदांत ने हार विराट को सौंप दिया और भारी मन से वहां से चला गया। अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वेदांत, तुम्हारा ग्रंथ अब मेरा है। इधर चंदन अपने घर आया और रात भर की चोरी के बाद उसने अलमारी में छिपा कर रखा हुआ जादुई ग्रंथ निकाला। वो खुशी से फुला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि अब वो राजा बन गया है। ये रहा मेरा खजाना। अब मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा। वेदांत बेवकूफ है जो उसने ऐसी चीज को मेज पर छोड़ दिया। चंदन ने ग्रंथ को खोलकर अपनी पहली इच्छा जाहिर की। उसकी आंखें लालच से भरी थी। मैं इच्छा करता हूं कि मेरी दुकान में ढेर सारे सोने के सिक्के भर जाएं। मैं चाहता हूं कि मैं इतना अमीर हो जाऊं कि सारा गांव मेरे सामने झुक जाए। तुरंत ग्रंथ से वही सुनहरी आभा निकली और अगले ही पल चंदन की छोटी सी दुकान सोनों के सिक्कों से भर गई। चंदन और उसके परिवार ने उस रात ग्रंथ का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें मांगी। एक बड़ा महल, बेशकीमत गहने, स्वादिष्ट पकवान, सब कुछ। ग्रंथ उनकी हर एक मांग को पूरा करता रहा और चंदन का लालच बढ़ता गया। इधर वेदांत बहुत परेशान और निराश होकर घर वापस आया। उसके पास ग्रंथ नहीं था और उसने हार भी एक अजनबी को सौंप दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। क्या हुआ बेटा? दादी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने हार को एक आदमी को दे दिया। तुमने हार वापस नहीं रखा? नहीं दादी, मुझे वहां विराट नाम का एक आदमी मिला था। उसने कहा कि वो विशाल का दुश्मन है और अगर ये हार विशाल को मिल गया तो मैंने जो भी जादू किया होगा उसका असर खत्म हो जाएगा। मैंने डर के मारे हार उसे दे दिया। तुमने क्या किया? दादी, मैं डर गया था। उसने कहा कि आप फिर से बीमार हो जाएंगे। वृंदा देवी का चेहरा सदमे में सफेद पड़ गया और फिर उनके चेहरे पर गहरा क्रोध आ गया। उनकी आवाज कांप रही थी। मूर्ख, नासमझ! मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि हार को वापस अपनी जगह पर रख देना। ये मेरी आखिरी चेतावनी थी। तुम क्या समझते हो? तुमने जिसे हार दिया है वही तो असली जादूगर विशाल है। मैंने ही उसे विराट का रूप धरने के लिए मजबूर किया था। क्या विराट ही विशाल है? ये कैसे हो सकता है? सालों पहले मैंने ही उसे एक शक्तिशाली मंत्र से कैद किया था और उस हार को यहाँ छिपा दिया था ताकि वो कभी अपनी शक्ति वापस ना पा सके। उस मंत्र को तोड़ने के लिए उसे हार वापस चाहिए था और तुमने वो हार उसे अपने हाथों से दे दिया। अब वो अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेगा और वो मुझे और हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वो तुम्हारी सारी खुशियां छीन लेगा। ओह नहीं, मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति सौंप दी। मुझे माफ कर दो दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आपको भी ये सच्चाई मुझसे पहले ही बता देनी चाहिए थी ना। अब हमें उसे हराना होगा दादी, हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन दादी, मेरे ग्रंथ में तो जादुई शक्ति थी। वो शक्ति अब भी काम करेगी। तभी
वेदांत के पिताजी पंडित विश्वनाथ वहां आए। उन्हें चंदन की चालाकी पर शक हो रहा था। कल वो चंदन पंखे की मरम्मत करने आया था, उसने तो पंखा लगाया ही नहीं। पंखा तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है और हिसाब भी जल्दबाजी में निपटा कर चला गया। वेदांत को तुरंत चंदन पर शक हुआ। उसने चंदन को जादुई ग्रंथ के बारे में बात करते सुना था। उसने तुरंत जान लिया कि उसका ग्रंथ कहाँ है। पिताजी, मुझे पता चल चुका है कि ग्रंथ कहाँ है। चंदन ने ही वो चुराया है और अब मैं उसे ढूंढकर विशाल से पहले उस ग्रंथ को वापस लाऊंगा। मुझे चंदन के पास जल्द पहुंचना होगा, उससे पहले कि विशाल अपनी पूरी शक्ति हासिल कर ले। वेदांत ने बिना समय गवाए दुकानदार चंदन के घर की ओर दौड़ लगाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ ग्रंथ को वापस लाने की जरूरत थी और दूसरी तरफ विशाल की बढ़ती शक्ति का डर था। चंदन अपने घर में बैठा था, अपने नए सोने के सिक्कों को निहार रहा था और जादुई ग्रंथ को अपनी छाती से लगाए हुए था। वो अब भी अपनी अमीरी के सपने देख रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चंदन ने दरवाजा खोला तो सामने वेदांत खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध था। चंदन जी, मेरा जादुई ग्रंथ कहाँ है? कैसा ग्रंथ? मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस तुम्हें नया पंखा देने के लिए आया था। तुम मुझ पर बेबुनियादी इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम चोरी करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं चोरी नहीं कर सकता। तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो वेदांत। झूठ मत बोलो चंदन। पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने पंखा नहीं लगाया। मैंने कल रात जादुई ग्रंथ के बारे में बातें करते सुना था। मेरा ग्रंथ मुझे वापस दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं चोरी नहीं कर सकता। तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो वेदांत। ठीक है, मत बताओ, लेकिन याद रखना, इस जादुई ग्रंथ के पीछे खतरनाक जादूगर विशाल पड़ा हुआ है। वो अब आजाद हो चुका है। वो इस ग्रंथ के लिए तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वो जानता है कि ग्रंथ तुम्हारे पास है। वो विशाल जादूगर है और उसे पता है कि ग्रंथ तुम्हारे पास है। अब तुम तय करो चंदन, क्या तुम अपनी जान बचाना चाहते हो या ग्रंथ के लालच में अपना और अपने परिवार का सर्वनाश करना चाहते हो? तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जादूगर? क्या कह रहे हो तुम? वो मेरे परिवार और मुझे खत्म कर देगा? ये लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा और मेरा परिवार, उसकी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। अब यहां से भागो और कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। चंदन का लालच उसके डर के सामने फीका पड़ गया। वेदांत तुरंत उस जादुई ग्रंथ को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे विशाल को ढूंढना था। वो जानता था कि विशाल वही होगा जहां उसने हार छुपाया था, ताकि वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर सके। थोड़ी दूर जाने पर उसे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से एक भयानक काली ऊर्जा निकल रही थी। वेदांत तुरंत उस झोपड़ी में गया, जहां उसने देखा कि विराट, जो अब असली जादूगर विशाल के रूप में दिख रहा था, हार को सामने रखकर कुछ भयानक मंत्र पढ़ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए वेदांत। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए ये जादू कर रहा था। तुम्हारी दादी का जादू अब टूटने वाला है। तुम्हारी दुष्टता कब अंत होने वाला है विशाल? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ये तो कभी नहीं होगा विशाल। तेरे अंदर की बुराई हमें कभी नहीं मिटा पाएगी। मेरा ज्ञान और मेरी सच्चाई तेरी शक्ति से बड़ी है। बहुत देर हो चुकी है मूर्ख। वेदांत ने तुरंत जादुई ग्रंथ को खोला और अपनी पूरी शक्ति, ज्ञान और एकाग्रता से मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसने ग्रंथ से इच्छा जाहिर की। इस दुष्ट जादूगर विशाल को उसकी काली शक्तियों के साथ हमेशा के लिए कैद कर दो। मेरे सच्चे ज्ञान की शक्ति को सिद्ध करो। ग्रंथ से एक चमकीली सुनहरी ऊर्जा निकली और सीधे विशाल पर पड़ी। विशाल की काली शक्तियां तुरंत छिन्न भिन्न हो गई और वो एक शक्तिशाली जादुई जंजीर में जकड़ गया। ये सब तो मेरे प्राचीन जादुई ग्रंथ का कमाल है, जिसे मैंने अपनी सच्ची लगन और ज्ञान से सिद्ध कर लिया था। मेरा ज्ञान तुम्हारे धोखे से कई ज्यादा शक्तिशाली है। ग्रंथ, इस दुष्ट विशाल को और इसकी काली शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। वेदांत ने
अंतिम इच्छा जाहिर की। ग्रंथ से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल विशाल एक राख के ढेर में बदल गया। उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। वेदांत ने हार उठाया और अपने घर वापस चला गया। वेदांत ने विशाल का हार निकाला और अपनी दादी को वापस कर दिया। दादी, विशाल खत्म हो गया हमेशा के लिए। उसका आतंक अब खत्म हो गया दादी। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? वो इतना शक्तिशाली था, तुमने उसे कैसे हराया? हाँ पिताजी, चंदन ने ग्रंथ चुराया था, लेकिन मैंने उसे वापस पा लिया। और फिर मैंने उसी ग्रंथ की जादुई शक्ति और अपने सिद्ध किए हुए मंत्रों से विशाल को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। विशाल ने मुझे धोखा दिया, यह कहकर कि वो हार को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा, लेकिन मैंने आखिरी पलों में जान लिया था कि असली शक्ति हार में नहीं थी, बल्कि सच्चाई, ज्ञान और निष्ठा में है, जिसे मैंने ग्रंथ के माध्यम से सिद्ध किया। मेरा सच्चा ज्ञान उसकी कपट भरी शक्ति पर भारी पड़ गया। दादी, ये हार अब आपकी अमानत है। मैंने विशाल को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, और अब ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अब आप ही तय कीजिए कि इसका क्या करना है दादी। वेदांत का पूरा परिवार बहुत खुश था। उस रात उन्होंने उत्सव मनाया। दादी ने फैसला किया कि वो उस हार को हमेशा के लिए एक ऐसी जगह छुपा देगी जहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा। उस गुप्त तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दिया गया।